क्या राम मांसाहारी थे? जी नहीं, राम शाकाहारी भोजन करने वाले एक सात्विक पुरुष थे। इस बात की पुष्टि स्वयं रामायण में की गई है। आप पाएंगे चाहे राम द्वारा जंगल में 14 वर्ष का वनवास बिताना हो या फिर एक राजा के तौर पर सिंहासन पर बैठते हुए, हमेशा उन्होंने कंदमूल और शाकाहारी भोजन अपनाया। जब गुरु विश्वामित्र ताड़का का वध करने हेतु राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो एक राजपुत्र होने के बाद भी दोनों भाई भोजन के लिए जंगलों में कंदमूल फलों पर आश्रित रहते हैं। उनके मन में कदापि यह भाव नहीं रहता कि हम एक राजपुत्र हैं और मांसाहार का सेवन करेंगे। यही नहीं, जब पिता दशरथ के आदेश पर राम 14 वर्ष के वनवास हेतु वन की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में वह अपने मित्र निषादराज गु के राज्य से होकर गुजरते हैं, तो निषादराज उन्हें अपने राज्य में रहने का आमंत्रण देते हैं और प्रभु श्री राम विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं। इस बीच जब भोजन और खातिरदारी की बात आती है, तो प्रभु श्री राम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हमें 14 वर्षों तक मुनि वेश में मुनि के आहार, मुनि सदैव सात्विक भोजन करते हैं, पर जीवन व्यतीत करना है। आथ यह बात सुनकर मित्र निषादराज गुहु के राज्य में भी वह कंदमूल फल खाकर पत्ते झाड़ फूस के बिस्तर पर विश्राम करते हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मित्र निषादराज चाहते तो हर तरह की खातिरदारी करने में सक्षम थे, पर फिर भी वह श्री राम के आदेश पर जंगल से मधुर फल लाते हैं, डोंगे में पानी भरकर उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। इस तरह राम के जीवन की हर यात्रा में हमें वह सात्विक भोजन करते दिखाई देते हैं। पर वे लोग जो राम से विमुख हैं, वे राम जैसे आदर्श व्यक्तित्व के लिए मात्र जहर उगलते हैं, उनमें कमियां और खोट निकालते हैं ताकि अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। राम के जीवन को समझने के लिए रामायण एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है, एक राम जहां निडरता वीरता के सूचक हैं, वही रामायण सिखाती है एक सामान्य पुरुष की भांति भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं। राम शाकाहारी थे तो वे शिकार क्यों करते थे? राम एक राजा मर्यादित पुरुष होने के साथ साथ एक क्षत्रिय भी थे, जिन्होंने अपनी वीरता श्रेष्ठ धनुर्धारी कला के फलस्वरूप जीवन काल में अनेक बड़े बड़े राक्षसों को मृत्यु की सया पर लेटाया। राम की वीरता के अनेकों किस्से और प्रमाण रामायण में भली भांति देखने को मिल जाते हैं। अब प्रश्न की, जब वह शाकाहारी थे तो उन्हें हिरण बाघ जैसे वन्य जानवरों को मारने की क्या आवश्यकता? तो जवाब है, खेल या रणभूमि में विजय पाने हेतु पहले कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है और आखेट करना क्षत्रियों का व्यायाम है, ताकि बलिष्ठ जानवरों का संहार किया जा सके। आथ जिस प्रकार एक चिकित्सक को मेंढक चूहे इत्यादि जीवों के शरीर को फाड़कर उनकी शारीरिक संरचना को समझना होता है, ताकि वह श्रेष्ठ डॉक्टर बनकर मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर सके। इसका अर्थ कदापि नहीं कि वह डॉक्टर मांसाहार करे। यह तो उसकी विवशता है, एक प्रक्रिया है जो उसके लक्ष्य की पूर्ति में सहायक है। उसी प्रकार राम आखेट अपने स्वाद के लिए नहीं अपितु राक्षसों को ढेर करने के लिए करते थे, जिस कार्य में अथक प्रयास और सावधानी की आवश्यकता होती है। सोचिए, एक हिरण को मारने के लिए कितनी फुर्ती, धैर्य और कुशलता की आवश्यकता होगी, यूं ही नहीं उसका शिकार हो पाता है। आथ वे लोग जो कहते हैं राम शिकार क्यों करते थे, उन्हें समझना चाहिए कि आदिकाल में आखेट रणभूमि में दुश्मनों को ढेर करने के लिए अभ्यास का एक श्रेष्ठ तरीका माना जाता था, पर जिन्हें स्वाद लग चुका है मांस का, उनके लिए कठिन होगा इस बात को समझना, पर इस तरह के कुतर्क करते रहेंगे। लेकिन इससे राम को कोई हानि नहीं होगी, अपितु नुकसान स्वयं का होगा। भगवान श्री राम कौन हैं? राम वो जिनके हृदय में प्रेम है, निडरता और वीरता है,
राम वो जिनके जीवन में सच्चाई है और ईमानदारी के प्रति समर्पण का भाव है। राम का संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए आदर्श है, पर रामायण के मात्र अध्ययन कर लेने से और दिवाली इत्यादि त्योहार मना लेने से और राम राम कह लेने भर से राम हमारे जीवन में नहीं आ सकते। राम से न हमने त्याग सीखा, न समर्पण जाना, न मर्यादा सीखी और न ही कर्तव्यनिष्ठता अपने जीवन में ला पाए। राम हमारे खातिर बैंकुठ लोक से इस पृथ्वी पर आ गए, पर हम ऐसे लोग हैं जो फिर भी नासमझ ही रह गए। राम के चरित्र से सीख लेकर जीवन को सार्थक बनाने की बजाय हम लोग ऐसे हैं जो कभी प्रश्न करते हैं, राम से तू कहाँ बना था? राम के पैरों की खोज देखते हैं, कभी उनकी खोट देखते हैं, उनमें कमियां ढूंढते हैं।